अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। इफ़को डायरेक्टर मिस्टर देविंदर रेड्डी ने आज MLA कैंप ऑफिस वाक़े मेदक में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करते हुए कहा कि इस महीने की 5 तारीख बरोज़ चारशंबे को टाउन के महल्ले आजमपुरा में वाक़ माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में तेलंगाना हुकूमत और MLA मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी की जानिब से इफ्तार पार्टी और दावत ताआम का नज़्म किया गया है, जिसमें उन्होंने मेदक के तमाम मुसलमानों से कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि इस इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीर ख़जाना व महकूम सेहत मिस्टर T हरीश राव, ज़िला कलेक्टर मेदक मिस्टर राजर्षि शाह IAS, ज़िला SP श्रीमती P रोहिणी प्रियदर्शिनी IPS के अलावा दीगर कई अहम शख्सियात शरीक होंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमत में और MLA मेदक की क़ियादत में मेदक के मुसलमानों के कई अहम काम पाए तकमील को पहुँच रहे हैं। शादी खाने के माबकी काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कर दिए जाएंगे और उसके लिए बजट जितना भी हो वो लगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और शादी खाने के ऊपरी हिस्से में आलीशान हज हाउस की तामीर भी की जाएगी और मेदक टाउन के मसाजिद के ऐसे अइम्मा व मुअज्जिनीन जिनके पास मकान नहीं है उन्हें डबल बेडरूम मकानात भी दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेदक की आवाम बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत, चाहे वो क्रिश्चन बिरादरी से हों या सिख बिरादरी से हों या गैर मुस्लिम बिरादरी से हों या मुस्लिम बिरादरी से हों, सब आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ पुरसुकून अंदाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और MLA मेदक श्रीमती एम पद्मा देविंदर रेड्डी की जानिब से मेदक को तरक्की देने के लिए कई एक तरक्याती काम माजी में भी अंजाम दिए जा चुके हैं और मुस्तकबिल में भी अंजाम दिए जाएंगे और आने वाले दिनों में मेदक को मज़ीद तरक्याती काम अंजाम देते हुए उसे मज़ीद डेवलप किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हमराह बल्दी काउंसलर मोहम्मद समीउद्दीन, साबिक़ बल्दी काउंसलर सैयद मुनीर मुहियुद्दीन उर्फ मुन्नू भाई, कोऑप्शन मेंबर सैयद उमर मुहियुद्दीन, AMC डायरेक्टर मोहम्मद इमदाद अली, साबिक़ कोऑप्शन मेंबर सैयद सादिक, BRS पार्टी कायदी मोहम्मद ज़ुबैर अहमद, मीर असगर अली, मोहम्मद मोइस पाशा, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा दीगर अहम शख्सियात शरीक रहे। मिस्टर देविंदर रेड्डी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मज़ीद कहा कि मेदक की आवाम से इफ्तार पार्टी और दावत ताआम में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश करते हुए उन्होंने इस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत। సాయంత్రం మన గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు, అదేవిధంగా స్థానిక MLA పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, కలెక్టర్ రాజర్షి షా గారు, SP రోహిణి ప్రియదర్శి గారు, ఇంకా మిగతా ఉన్నత అధికారులు, తర్వాత మెదక్ మున్సిపల్ చైర్మన్ వారితో పాటు కౌన్సిల్స్ అందరూ కూడా కలిసి ప్రభుత్వం తరఫున కానీ MLA తరఫున మంచి ఇఫ్తార్ పార్టీ ఏర్పాటు చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఆ రోజు సాయంత్రం ఇఫ్తార్ పార్టీ ఉంటుంది। ఇఫ్తార్ పార్టీ తర్వాత కూడా అందరూ కూడా భోజనం సదుపాయం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। కనుక పూరే तमाम मुसलमान लोगों को भाई बड़े बड़े लोग पूरे लोगों को भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उस दिन पूरे लोग आइए और इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाइए। और ये हुकूमत में TRS हुकूमत में अच्छा काम मुसलमानों के लिए कर रहे। और तुम तो ये शादी खाना तो आधा बन गया, अभी शादी खाना भी दूसरा होने वाले हैं, पूरे खत्म करने वाले। उस वास्ते आगे अपना CM मीटिंग अगले महीने में रहता, वो मीटिंग में पूरे करने के वास्ते हजों के साथ करने के वास्ते हम तो सबसे फंड्स लेने के वास्ते हम कोशिश कर रहे। उस वास्ते अभी छोटे छोटे काम है, काम फुटबॉल और किचन, उसके वास्ते भी लास्ट टाइम अपना ऑनरेबल मिनिस्टर साहब बोल दिए, MP साहब के लिए तो देखो तो बोले तो MP साहब फंड्स नहीं ऐसा वैसे नहीं दे पाएगा। और इस बार तो कंपलसरी वो पूरे पैसे से वो पूरे काम कोशिश करेंगे। और ऊपर का भी मंजिल भी डालने हैं और हजों भी बनने वाले हैं, तो पूरे उसके वास्ते भी पूरे मैं कोशिश करता हूँ। तो ये हुकूमत ने क्या बोल तो गंगा जमुना तहजीब जैसे पूरे लोगों को हिंदू और मुसलमान को मिलजुल के रह रहे। ये गवर्नमेंट में अच्छा, तेलंगाना गवर्नमेंट में बहुत अच्छा, मुसलमान और दूसरे मजहब वाले भी अच्छा रह रहे, मिलके रह रहे। और ऐसे काम आगे भी बढ़ना, आगे भी अच्छा रहना, पूरे तेलंगाना अच्छा होना बोलते उसमें ऐसा वाले
गरीब मुसलमान वाले भी और गरीब हिंदू वाले भी अच्छा उन लोगों के फायदे के लिए काम करने के वास्ते ये गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं। आगे भी ऐसे गवर्नमेंट करने के वास्ते और अपने साथ ये महीने वो तो बहुत पवित्र मास है। ये पवित्र महीने में अपने लोगों पूरे लोग के लिए करना है। खास तौर पर मेरठ में भी मेरे को 200 से ज़्यादा लोग मुसलमानों को और घरा भी दे दिए, अभी तक दे दिए। अभी आने वाले भी थोड़ा घरा भी देने वाले हैं और खास तौर पे उसमें भी मौजूद और इमामों के लिए थोड़ा पूरे 27 मस्जिदा है। फिर भी थोड़े लोगों को घरा भी नए सवाल भी है, लोग भी घरा भी इंतजाम करने का हमारा काम है। उस वास्ते उस दिन भी हो सके तो मिनिस्टर साहब को काम कराने के वास्ते भी मैं कलेक्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हो सके तो उसी दिन मिनिस्टर साहब से भी ऐलान करने के वास्ते भी मैं कोशिश करता हूँ। अभी थोड़ा 2500 भी मुसलमान है, थोड़ा गरीब मुसलमानों है, लोग भी आगे अभी 200-300 घरा है बनने वाले हैं और बनते उसमें भी तो उन लोगों में से फेर शेयर उन लोगों को भी ज़्यादा अच्छा देने के वास्ते भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा आगे हम पूरे मिलकर रहने के वास्ते एक अच्छा मेदक तैयार करना हो तो मेदक में कोई मजहब होने दे, मुसलमान होने दे, क्रिश्चियन होने दे, हिंदू होने दे, इसको भी नहीं तकलीफ हुई। जैसा काम अच्छा आगे बढ़ रहे 5-6 हुकूमत में हमारा तेलंगाना गवर्नमेंट तेलंगाना बनने के बाद चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में काम अच्छा आगे बढ़ रहे, फिर भी अभी के ज़्यादा काम बनने के वास्ते कोशिश कर रहे। अभी 2 करोड़ से कम तो ये मस्जिद एक रेलगाड़ी के वास्ते भी थोड़ा काम वाला भी बन रहे हैं, वो भी काम हो रहे हैं। अच्छा ईदगाह भी अपन अच्छा बना रही है। अभी जो काम 2500 वाले वो भी आगे आने दिनों में वो भी काम करने के वास्ते ये PRS हुकूमत की तरफ से हम ऑलवेज हम रेडी है। उस वक्त मैं पूरे लोग मैं गुजारिश कर रहा हूँ, पूरे लोग उस दिन अच्छा से अच्छा ज़्यादा लोग आगे इफ्तार दावत को और उसके साथ खाने के इंतजाम है पूरे लोग कामयाब होने के वास्ते आप लोग पूरे मदद करना होंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ।